हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसएच इलेक्ट्रिकल कैड और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्मिनल्स के बारे में कि इसका यूज़ होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे और कैसे करेंगे, ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल्स हम देखने वाले इंसर्ट पैनल में जो यहाँ पे टर्मिनल्स टैब है, ये तीन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनल्स। टर्मिनल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, पहला हम ये देखेंगे तो हम ये टर्मिनल ले लिया, फिर यहाँ पे डाल दिया। जहाँ पे भी चाहिए हमें वहाँ पे डाल सकते हैं आपकी मर्जी से। मैं इसे कैंसिल कर दिया, बट हमें ये टर्मिनल हमें ऐसा दिखने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से डिस्प्ले में आपको कुछ शो करना है तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डालना है, आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और अभी यहाँ पे सिंबल में जो यहाँ पे नंबर नेम ये जो दिख रहा है, ये 3 डॉट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये जो बीच में आ रहा था वो गायब हो गया। और यही तरीका है दूसरा, इसी टर्मिनल को लेने के लिए दूसरा तरीका है जो यहाँ पे इंसर्ट सेंटर है, इसके अंदर यहाँ पे होम में यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल्स के अंदर आईसी सिंबल, इंजीनियरिंग और टर्मिनल्स, और यहाँ पे टर्मिनल। यहाँ से हमने जो लिया था ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पिन कर लेता हूँ क्योंकि हमें कंपलसरी। फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ एक टर्मिनल और यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, और यह इसके मैं सिंबल में जाके यहाँ से डॉट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, टर्मिनल विथ सैडल जंपर। अब यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल विथ सैडल जंपर, ये तो इसके अंदर का हमने ले लिया। और आपको इसके अंदर का भी लेना होगा, टर्मिनल्स कनेक्शन जो यहाँ से आप ले सकते हैं वो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको जो भी टर्मिनल चाहिए आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। ये आता है सिर्फ टर्मिनल्स 2 कनेक्शन पॉइंट, ये टर्मिनल के 2 कनेक्शन पॉइंट में ये सारे टर्मिनल आते हैं, ये सारे। ठीक है, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। इसे कमांड को मैं कैंसिल करके इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये लेता हूँ, ये जो हमने लिया था X2, इसे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे नाम चेंज कर देंगे X27 यहाँ पे। ठीक है, अभी ओके कर देंगे। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है, आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मतलब इसका डिटेल में डालना है आपको, जैसे कि आपको ये टर्मिनल की साइज़ क्या है, जब आपका स्टैंडर्ड टर्मिनल रहेगा तो साइज़ क्या है, कुछ ऐसे डालना पड़ता है। और यहाँ पे उसका पार्ट नंबर डालना पड़ता है। मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटाबेस के साथ नहीं खेलना है, मुझे बस यही बताना है आपको कि हम टर्मिनल कहाँ से कैसे ले सकते हैं, ये तरीके हैं हमारे। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको इनग्रेविंग टेक्स्ट कुछ रहेगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टेक्निकल कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहे तो आप ये बाकी के फंक्शन भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भरे तो भी चल सकता है। इसके बाद ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबरिंग यहाँ पे आ गई और यहाँ पे हमने जो यहाँ से आगे नंबर था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी जो हमारा दिखता है आगे जो आता है ये है डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम जिस टर्मिनल के एक टर्मिनल के अंदर 4-5 कनेक्शन कर सकते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल माना जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं इसके बारे में बता देता हूँ पहले। यहाँ पे एक आने वाला पॉइंट, बाकी 3 जाने वाले पॉइंट है। ये नीचे 2 है और ऊपर 1 है। तो इसे हमें, ये जो पॉइंट है ये भी हमें नीचे चाहिए, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम फिर से प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाके सिंबल में जाएंगे और सिंबल में जाके यहाँ से चेंज करेंगे। इसमें से आपको जो चाहिए आप ऐसे चेंज करके ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो सबसे आसान तरीका है, ये ले लेता हूँ, यहाँ पे हो गया। तो सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा पीछे आके हम यहाँ पे सैडल जंपर, इसमें से आप ले सकते हैं जो भी चाहिए।
ठीक है, ये ले लो या ये चाहिए ये ले लो, जैसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो उसके बाद इसमें एक आता है टर्मिनल्स कनेक्शन पॉइंट। यही ऑप्शन यहाँ पे भी है, इसके अंदर जो हम यहाँ पे सिंबल में जाके देखते हैं ना, तो वही ऑप्शन है, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है, उसका सेटिंग थोड़ा सा अलग है, वो मैं बाद में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं। आपको जब ये जो पॉइंट, ये जो नेम दिख रहा है, ये जब याद रहेगा तो आप यहाँ पे टाइप करके भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, या याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बस इसके अंदर क्या है ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने फाइंड किया है, तो देखते हैं अभी रिजल्ट आता है या नहीं आता है। यहाँ पे सिंबल में 2 सिंबल आ गए, ये देख सकते हैं। ये सिंबल नेम ये वाला और दूसरा सेम ही है, क्योंकि वो दोनों में सेम ही है, इसके लिए वो अलग अलग जगह पे होगा, इसके लिए 2 सिंबल आ गए हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। और दूसरा है हमारा, और एक आता है टर्मिनल स्ट्रिप। ये बस हमें डिफाइन करना रहता है कि हमें टर्मिनल लगाना कहाँ पे है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने ये देख सकते हैं बराबर के एक ऑप्शन दिख रहा है, तो हम कहीं पे भी हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी और इसके अंदर लिख के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले बाकी सेम ही है, बस इसमें चेंज क्या है, जो यहाँ पे फंक्शन टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, माउंटिंग स्टेटस ऊपर आ रहा है। माउंटिंग स्टेटस में आपको कहाँ पे माउंट है वो यहाँ पे मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माउंटिंग कहाँ पे है, MCP में, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो नहीं लगाया तो भी चल सकता है, तो लगाएंगे तो आसान रहता है। जब हमारा डिस्क्रिबिंग मतलब रिपोर्टिंग वगैरह जनरेट होगा तो आप यहाँ से करके ले सकते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बता देता हूँ जब हमारा रिपोर्ट जनरेट होगा तब। तो यहाँ से आप जो भी रिपोर्ट चाहिए आप ऐसे लगा सकते हैं। बस इसका यूज़ आपको रिपोर्ट में ही पूरा डिटेल में दिखेगा, तब तक दिखेगा नहीं। आपको पार्ट नंबर लगाना है, यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो मेन फंक्शन ऑफ कर सकते हैं, यही ऑप्शन है। और डिस्प्ले में आपको चाहिए कुछ शो करना है नहीं शो करना है, आपके ऊपर डिपेंड है, करना है तो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही आ गया। तो आप इसे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ये नंबर डाला, फिर यहाँ पे ये डाला, तो ये सभी X90 के अंदर आ रहे हैं, मतलब ये सारे टीवी एक ही है। बट आप, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, और जब आप ये अलग रखेंगे और ये अलग, तो सारे हमारे जो भी रिपोर्ट होंगे और इसके हिसाब से जो भी होगा वो अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप आने वाले वीडियोस देख सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।